Hello student, good morning all of you. You are welcome in another video and today's video topic is that एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस के दो पार्ट होते हैं, ये हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं कि चेंज द वॉइस के दो पार्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को राइट किया जाता है। टेंस के हमारे रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को लिखा जाता है और फिर पैसिव वॉइस में हम उसको चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। बनाने का मतलब है जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उसको ले जाकर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाकर रखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पैसिव वॉइस में और बाकी जो चेंज होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ये इज आर एम होती हैं बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज आर एम का मतलब बेटा एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेंटेंस में, या तो इज लगेगी या आर लगेगी या फिर एम लगेगा। और आप जानते हैं इज किसके साथ लगता है, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन। आर लगेगा वी यू दे एंड प्लूरल नाउन। और एम लगेगा आई के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा हुआ होगा और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो ये कॉमन रूल तो हमारा है बेटा, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ के बैठेगा, यहाँ लिखा जाएगा। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो भी आपकी लगनी होगी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। इज आर एम ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और प्लस बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस यहाँ पर वो सब्जेक्ट जो यहाँ से आकर यहाँ लिखा जाएगा वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो बेटा अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उन एग्जाम्पल को आपने ध्यान से समझना है और फिर मैं होमवर्क दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना होमवर्क करके लाना है। तो पहला सेंटेंस है हमारा ये ए। इस ए का मतलब बेटा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल एक स्टेटमेंट होती है सिंपल, उसमें नोट का प्रयोग नहीं होता, ना क्वेश्चन मार्क होते, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसको बोलते हैं एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है हमारा आई एम लर्निंग माई लेसन। तो आई आप जानते हो ये सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग लर्न प्लस आईएनजी, लर्न हमारी मेन वर्ब, आईएनजी हमने लिखना है साथ में, माई लेसन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है तो हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में माई लेसन। ध्यान देंगे बेटा हर चीज़ पर। देखिए ऊपर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एम लगा था, अब क्या हम लेसन के साथ एम लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि एम तो आई के साथ यूज होता है और माई लेसन यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ लगेगा इज। और इज के साथ फिर हम पैसिव वॉइस में देखेंगे क्या लगाना है, बीइंग, इज बीइंग। फिर क्या लगाना हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या हमारे लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारा लर्नट, LEARNT, लर्नट। फिर हम लगाना है बाय, सेंटेंस के रूल के अनुसार चलेंगे बाय, और बाय के बाद हमने लिखना अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या था हमारा आई। आई जब आगे सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है तो आई, और जब ये ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है तो आई का हो जाता है मी, यहाँ आ जाएगा आपका
मी। ये था बेटा आपका सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा बेटा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे? राम इज नॉट वॉचिंग द टेलीविज़न। यानी कि नेगेटिव, जैसा कि नाम है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, और इसलिए यहाँ पर इज का नोट का प्रयोग करते हैं। तो वही रूल रहेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो हम यहाँ पर लाएंगे द टेलीविज़न। द टेलीविज़न हमारा ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा। मोबाइल हाथ में पकड़ के बनाया नहीं जा रहा। टेलीविज़न, टेलीविज़न क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ लग जाएगा इज, और फिर नोट भी लगेगा, और नोट के साथ जो वर्ब के साथ जो आईएनजी होता है ना, वो बीइंग के रूप में लिखा जाता है, बीइंग, बीइंग। और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड। फिर क्या लगाएंगे? बाय, और कौन था हमारा सब्जेक्ट? राम। राम तो राम ही रहेगा, राम को तो चेंज नहीं कर सकते ना, राम का नाम तो नाम ही रहता है बेटा, राम। और यहाँ पर लगाएंगे हमारा फुल स्टॉप। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब तीसरे टाइप का सेंटेंस होता है बेटा हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा? जिनमें हेल्पिंग वर्ब आगे लिखी जाती है, इज, आर, एम। यानी कि टेंस कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आगे। और हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, आर, एम। तो इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे लिखी, आर द गर्ल्स सिंगिंग द सॉन्ग। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम फुल स्टॉप के प्लेस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे ही रहेगी। और अब हेल्पिंग वर्ब हमने किसके अकॉर्डिंग लगानी है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या? हमारा सॉन्ग। अगर यहाँ सॉन्ग्स होता तो हमारा आर ही लगा देते हम। अब यहाँ पर हमारा सॉन्ग है, सॉन्ग मैंने एक सॉन्ग, एक गाना, तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे? इज। तो यहाँ लगेंगे हम इज द, ऑब्जेक्ट था हमारा सॉन्ग, इज द सॉन्ग। और क्या लगाएंगे हम? अब लगाएंगे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग, SUNG, संग। अब बाय, और हमारा सब्जेक्ट कौन था? गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पीछे लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी कि इस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव भी है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है, और नोट का प्रयोग भी होता है। तो इसलिए इस सेंटेंस का नाम होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। लाइक इज द प्यून नोट रिंगिंग द बेल। देखो इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब आगे लगी और नेगेटिव दर्शाने के लिए नोट आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव का भी रूल लगाएंगे और नेगेटिव का भी रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। ऑब्जेक्ट हमारा है बेल, बेल सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी इज लगेगी। तो लिखेंगे इज। यहाँ पर बेटा हेल्पिंग वर्ब आपने ऑब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। इज द बेल इज द बेल। अब क्या लगाएंगे? नोट, और क्या लगाते हैं हम?
बीइंग, नॉट बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रंग, RUNG, रंग। फिर बाय, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन था? प्यून, बाय द प्यून। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पीछे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अब बेटा लास्ट प्रकार का सेंटेंस तुमने नहीं समझा होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने नहीं समझाया। अब ये इस तरह के सेंटेंस भी आते हैं हमारे। हु, इनको बोलते हैं बेटा WH फैमिली सेंटेंसेज। WH फैमिली सेंटेंसेज, यानी कि WH फैमिली सेंटेंसेज कौन से सेंटेंस होते हैं? जो आगे ऐसे वर्ड आते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, which, whose, हाउ, इस तरह के वर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं WH फैमिली वर्ड। तो अगर सेंटेंस आपका WH फैमिली से शुरू हुआ है तो उनको कैसे चेंज करेंगे उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो ये हु इज सिंगिंग सॉन्ग, हु इज सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग कौन गा रहा है। तो इसमें बेटा हम पहले लिखेंगे, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे हम, सॉन्ग किसके द्वारा गाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे, हाँ तो बेटा ये हमारा हु इज सिंगिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग कौन गा रहा है, यानी कि गाने किसके द्वारा गाए जा रहे हैं। बहुत सारे गानों की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपका हु आगे दे रखा है पहले इसको करो बाय हुम, क्या लिखेंगे? बाय हुम। जो आपका बाय पीछे लगता है हु वाले सेंटेंस में आगे लग जाएगा बाय, और हु का बनाओ हुम, बाय हुम मैंने किसके द्वारा। और इसके बाद रखेंगे बेटा हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज। हु के साथ तो इज लगता है बेटा, इज लगा है। और यहाँ पर सॉन्ग्स हैं, अब सॉन्ग्स हमारे क्या है? प्लूरल, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, बाय हुम आर, फिर लिखो अपना सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ये हो जाएगा हमारा सॉन्ग्स, फिर बीइंग यूज करेंगे, और अब आपका आ जाएगी मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या थी आपकी? सिंग, सिंग का हो जाएगा आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। एक बार फिर मैं इसको आपको समझाऊंगी और पीछे इसमें क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। तो बेटा ये जो सेंटेंस होते हैं ये WH फैमिली से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं इनको जब हम बनाएंगे, जैसे हु वाला सेंटेंस है तो यहाँ लगाएंगे बाय हुम, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम ही लगनी है। फिर हम उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ आकर सब्जेक्ट, और फिर बीइंग, और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर लगेगी हमारी मेन वर्ब। तो ये थे बेटा आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। और अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और इसी प्रकार के बेटा आपने 5 कितने सेंटेंस हो गए आपके? 1 2 3 4 और ये 5 सेंटेंस आपके हैं। तो ये 5 सेंटेंस आपने बना के लाने हैं। आप इन्हीं सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट चेंज कर लेना, मेन वर्ब चेंज कर लेना, ऑब्जेक्ट चेंज कर लेना। इसी प्रकार आप अपने सेल्फ मेड 5 सेंटेंस बनाएंगे और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करके लाएंगे। ये है बेटा आज का आपका होमवर्क। और अगर होमवर्क नहीं करके लाए ना बेटा तो आपको फिर डबल सज़ा मिलेगी, ये बात आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। होमवर्क ज़रूर करके लाएंगे।
तो वीडियो देखने के लिए बेटा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।